का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने कर्म को ही प्रमुख बताया, उनका जयकारा यहाँ तक मेरी आवाज जा रही। सब लगाए हाथ खड़े करके बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। सबसे पहले तो माधवपुर के ग्रामवासियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार करता हूँ। ये माधवपुर में से मुझे एक सेव दिया गया है जो मेरी सुरक्षा मेरे साथ रहता है। 14 अगस्त 24 घंटे मेरी सेवा में तत्पर खड़ा रहता है। मैं तो सो भी रहता हूँ लेकिन ये तब भी खड़ा रहता है। घर से बाहर रहता हूँ तो भी सुरक्षा में रहता है और घर में रहता हूँ तो भी सुरक्षा में रहता है। तो सबसे पहले तो माधवपुर के सभी नागरिकों का, सभी वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना मंदिर दिया। देखिए चुनावी समय है, वोटों की अपील करते हैं। हमारे साथ साथ सब लोग यहाँ आएंगे, सब आपसे वोट मांगेगा करके। अब ये तय आपको करता है कि वोट किसको क्यों देना है। अब से पहले जो लोग वोट लेते रहे, आखिर उन्होंने आपके जीवन में क्या सुधार किया है, ये बड़ा सवाल है, हर व्यक्ति का होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए की, वोट की व्यवस्था इसलिए की थी कि यहाँ गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और जो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता होगा उसको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने वोट को 5 साल में सिर्फ एक देने वाली चीज समझ लिया कि किसी ने मैं खाने के लिए लालच देने में उसको वोट कर दिया, किसी से भाईचारा निभा दिया, किसी से रिश्तेदारी निभा दी। लेकिन नहीं, वोट का मतलब समझना जरूरी है। खासतौर से इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को, इस देश के मजदूर किसान को वोट का मतलब समझना जरूरी है। इस देश की महिलाओं को वोट का मतलब समझ आना चाहिए कि वोट है क्या। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप इसको सही आदमी को दे देते हो तो ये आपके बच्चों को फाड़ कर भी काम कर सकता है, आपके बच्चों को अपना ड्रीम तक बना सकता है, बड़े नेता बना सकता है। ये वोट इतनी बड़ी ताकत है। और अगर आप गलत आदमी को दे देते हो तो ये नाश भी कर सकता है, कर सकता, नाश कर सकता है। जब मुझे कहने में गुरु नहीं, पूरे देश ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मैं वो तो बोल ही दूंगा सर। मैं सोच रहा हूँ पूरे गांव में बात चलिए ज्यादा अच्छा। जय भीम। लाइट तो आ रही ना? अरे वो ऊपर सा बटन देख लो, बंद तो नहीं होगा भाई। अरे ऊपर से बंद हो रहा हो। तो मैं ये कह रहा था जो बोलो कि वोट का निर्माण इसीलिए हुआ कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। अब सवाल यह है कि क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या जब बीमारियां चलती है कि आपके बच्चों को अच्छा इलाज मिल पाता है? उसका कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है। आज हमने राजनीति की व्यवस्था को बदला। आज की राजनीति की व्यवस्था कैसे हो गई है कि अगर पैसे होंगे तो सरपंची का चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। पैसे होंगे
तो विधायकी का चुनाव लड़ पाओगे? नहीं होंगे। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी कैपेसिटी आपकी है, कितनी जानकारी आपको है, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं एक महामानव काशीराम साहब को याद करूंगा, जिन्होंने मोची को, मजदूर को, किसान को, सब्जी बेचने वाले को विधायक एमपी बना दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये वोट इतना ताकतवर है कि अगर आप चाहें इस वोट की ताकत से अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों का। आज का समय देखें तो यहाँ विधायक का बेटा जो है, भाई हेलो, भाई अरे आप देना भाई, अगर आदमी बीमार में गए हो और बोल रहे हो तो शर्म कर लो थोड़ी सी। मुझसे अच्छा भाषा बता सकते तो यहाँ जा भाई, बीच में आ जाओ। देखिए ये वोट जो है ऐसी शिक्षा का निर्माण कर सकता है जैसे मंत्री के बच्चे पढ़ते हो, विधायक के बच्चे पढ़ते हो, बड़े व्यापारियों के करोड़ 100 करोड़पति के बच्चे पढ़ते हो, ऐसी शिक्षा का निर्माण कर सकता है। लेकिन देश में क्या है कि आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खाता है जा करके और वहां से वापस आ जाता है। मैं प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को दोष नहीं दूंगा, वो तो स्पेशल डिग्री करके आए हैं, चुनकर आए हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया है, वो भैंस गिनेंगे कितनी है, गाय गिनेंगे कितनी है, जानवर गिनेंगे कितने हैं, कुत्ते बिल्ली गिनेंगे कितने हैं, वो जनसंख्या का अनुपात लगाएंगे कितने हैं, वो चुनाव में जाएंगे, उनको ये काम दे देगा बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं। और एक तरफ अमीर आदमी का बच्चा वो बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, वहां जाने के बाद वो स्कूल में जाकर के 5वीं क्लास तक तैरना सीख लेता है, भाषण देना सीख लेता है, गाना गाना सीख लेता है, वो सारे काम सीख लेता है। और हमारा बच्चा बीए करने के बावजूद भी, बीएससी बीटेक करने के बावजूद भी हमारा बच्चा भाषण भी नहीं दे सकता, गाना भी नहीं गा सकता। क्यों? इस दोहरी नीति के खिलाफ भीम आर्मी की अपनी जंग है, भीम आर्मी की अपनी लड़ाई है, आजाद समाज पार्टी की अपनी लड़ाई है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हम जिंदा रहे तो इस लड़ाई को पूरा करके दिखाएंगे कि एक बेंच पर डीएम का बेटा पढ़ रहा होगा और दूसरी बेंच पर एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ रहा होगा। ये करके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ये प्रण हम लोगों का। अब हम लोगों को सोचना है, खास तौर से इस देश के मजदूर किसान को ये सोचना है कि वो कर क्या रहा है। आज नशे का इतना बड़ा षड्यंत्र गांव गांव तक भेजा जा रहा है कि व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे नशे में बर्बाद हो रहे हैं। क्या सरकार प्रशासन चाहे इस पर रोक नहीं लगा सकती? लेकिन वो रोक लगा लेगी तो हम जैसे लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, और हम जैसे लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो इस माइक को लेकर के धारना शुरू कर देंगे, लोगों को जगाना शुरू कर देंगे। वो जानते हैं। अब समझना हमें, सुधरना हमें। मुझे कुछ लोग कहते हैं, दिल्ली में जब मैं मिलता हूँ, कहते हैं तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तुम बातें करते हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा, कौन से ना वो कोई नहीं दे सकता, तो नहीं रखी हम बाबा साहब ने समझाया, सिर्फ बाबा साहब महल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल शिक्षा का अधिकार दे रहा है? शिक्षा का महल जो अनपढ़ हम जो महल बाबा साहब देकर चले गए ना, संविधान का, मेरी बहनें जरूर सुने, संविधान का आर्टिकल 21 का है। मेरी बहनें जरूर सुने तो चाहते थे बच्चे अच्छे पढ़े। संविधान का आर्टिकल 21 का है भाई। हेलो हेलो हेलो, अरे ठीक है, किसी समाज में इकट्ठा होने का संविधान का आर्टिकल 21 का है। अभी कुछ नहीं पता, बता अरे बाहर जाओ यार। दो भाई। अरे छोड़ दो ना भाई को, छोड़ दो। नहीं नहीं, अरे भाई आ जाओ तिवारी, पीछे आ जाओ, आप आ जाओ। देखो ये विडम्बना है समाज की, बुरा मत मानिएगा, मैं भी इसी कौम में जन्मा हूँ। बात कहनी चाहिए अपने अधिकार पे बात करना। मैं भी इसी कौम में जन्मा हुआ हूँ। ये विडम्बना है कौम की कि हमने अपना जीवन नशे में बर्बाद कर दिया। हम ये नहीं देखेंगे हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा।
भाई छेड़ो मत, है बुरे पिटेंगे। तो मैंने क्या कहा कि वोट बहुत बड़ी ताकत है। और एक चीज और समझो, अभी पीछे कोरोना आया था नहीं आया था, कितने परिवार उजड़े होंगे। जिसकी थी सोर्स, जिस पर था पैसा, उसने अपने घर का आदमी हॉस्पिटल में एडमिट करा बचा लिया, और गरीब का आदमी नहीं बचा, वो मर गया। जान तो किस लिए? हमारी गलती के कारण कि हमने सही लोगों को वोट नहीं दिया। अगर हम सही लोगों को वोट देते और कोरोना की बीमारी आती, एक तरफ डीएम को कोरोना होता, एक तरफ मंत्री कोरोना होता, और एक तरफ मजदूर किसानों को कोरोना होता, चारों के चारों एक ही कमरे में एक बेड पे पड़े होते, अगर हम सही लोगों को वोट देते। समझ रहे हो? यही तो ताकत है वोट की, यही ताकत है मेरे भाई वोट की। इस वोट की ताकत को पहचान लो, अपना दिमाग लगाओ, खड़े हो जाओ, आने वाले समय में अपने भविष्य के विषय में सोचो कि आपका भविष्य कैसे बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आप पढ़ेंगे, ये जो मैं अभी मंदिर में घुसा, मैंने माथा टेका, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों में, धार्मिक स्वतंत्रता अगर ना होती तो मेरी हैसियत नहीं थी, मैं अपने गुरु के सामने भी माथा टेक लेता। मैं जो खड़े हुए बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये संविधान का आर्टिकल 19 हमें अधिकार दे रहा है। अगर संविधान में आर्टिकल 19 ना होता तो शायद अब तक मेरी जुबान काट ली जाती कि ये आदमी तरह बोल कैसे रहा। समझे? तो इन अधिकारों को समझो, तरक्की की ओर बढ़ो, नशे से पीछे हटो। आपके क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अंकित आर्य, इनके जो चुनाव निशान मिला है वो हरी का चुनाव निशान है। मुझे पता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि उपचुनाव को ज्यादा बड़ा वो नहीं है, नहीं, वोट आपका अधिकार है। वोट व्यवस्था निर्माण के लिए दिया जाता है, देश निर्माण के लिए दिया जाता है। ये वोट भविष्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए दिया जाता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि उस दिन काम छोड़ करके, और जो लोग बाहर गए उनको भी फोन करके बुला करके 19 तारीख में सबसे पहले 6 बजे जाकर अपने वोट डालने का काम करना। जीत हार तो सदगुरु महाराज के हाथ में, क्या होगा वो तो सदगुरु महाराज जाने। दूसरा, मैं बात और भी पूछूंगा, भीम आर्मी ने आज तक कभी समाज को पीठ दिखाइएगा किसी मामले में? जब कोई मामला पड़ा, भीम आर्मी चाहे जेल गए हम लोग, डंडे खाए खूब, लेकिन खड़ी रही ना। तो कौम का फर्ज बनता नहीं बनता खड़ा होकर कभी सहयोग करना, समर्थन करना? कोई नहीं पहुंचनेगा, भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है। और दूसरा भाई देखो, इस गांव पे अधिकार है, यहाँ जितने भी समाज के लोग रहते हैं, चाहे दलित समाज के लोग रहते हो, चाहे गुर्जर समाज के लोग रहते हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग रहते हो, इस गांव पर अधिकार है वोट को हमारा लेने का, क्योंकि आपने एक शेर जो सेवा में दे रखा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आप अपने घर का दीपक आप मुझे दे सकते हो मानने के लिए, कि कभी भी गोली अगर अंदर की बचल तो सामने खड़े हो जाना, तो फिर वोट भी मैं आपसे जबरदस्ती ले सकता हूँ। शुक्रिया।